खबर वाराणसी से, जहां कैंट थाना अंतर्गत डीआईजी कॉलोनी खजूरी मकबूल आलम रोड निवासिनी अध्यापिका दीप्ति मिश्रा ने अपने पड़ोस में रहने वाले अधिवक्ता माधवेंद्र सिंह पर प्रेस वार्ता के दौरान गंभीर आरोप लगाए। अध्यापिका दीप्ति मिश्रा ने बताया कि मेरे पड़ोस में रहने वाले अधिवक्ता माधवेंद्र सिंह, जो कि कुछ दिन पहले मेरे द्वारा मेरे कार का एक्सीडेंट एक दीवार से होने पर यह खबर सोशल मीडिया पर डाले कि महिला नशे की हालत में गाड़ी लड़ाई और अन्य तरह के आरोप अपने पोस्ट में डाला, जिसे सैकड़ों लोगों ने देखा तो मुझे सूचना दी। शाम को मैं और मेरी सहेली अधिवक्ता माधवेंद्र सिंह के घर गए, जहां मेरे पूछने मात्र से ही मुझे बहुत ही भद्दी भद्दी गाली देने लगे और मुझे जान से मारने की धमकी भी देने लगे। इसके बाद उन्होंने 112 पर कॉल किया तो पुलिस वाले मुझसे पूछने मेरे घर आए, तो मैंने अपनी बातें रखी और मेरी सहेली द्वारा बनाया गया वीडियो मैंने उन्हें दिखाया तो वे लोग चले गए। इसके बाद मैंने एक FIR अधिवक्ता माधवेंद्र सिंह के ऊपर वीडियो के आधार पर करवाया, परंतु अधिवक्ता माधवेंद्र सिंह के खिलाफ अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाती हूं कि मैं एक अध्यापिका हूं तथा योगी जी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सिर्फ नारा न रह जाए। मेरे साथ न्याय हो, अधिवक्ता माधवेंद्र सिंह पर विधिक कार्यवाही हो। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। आपने हमको शराब पिए देखा था? आपका नाम लिखा था उसमें? बिल्कुल लिखा था। कहाँ लिखा था? कहाँ लिखा था? कहाँ लिखा था? बदतमीजी तुम कर रही हो। कहाँ लिखा था? कहाँ लिखा था? तुम औकात में रहो, हमसे मत उलझो। तुम मत उलझो, बदतमीजी मत करो। एक्सीडेंट के होने के बाद का था। गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी हमारी दिनांक 22/7 को और पत्नी हमारी चला रही थी, जिनसे जो है भूलवश गाड़ी एक्सीडेंट करी और एक आम घटना होकर चली गई। कोई भी आर्थिक या जानमाल की कोई हानि नहीं हुई थी। इस FIR के संबंधित करके कानूनी कार्रवाई का वेट कर रहे थे, लेकिन पता चला कि दूसरे ही तीसरे दिन जो है वो अधिवक्ता समाज को बरगला करके और सारे अधिकारियों के पास जा करके अपने CCTV का सारा मॉर्फ और फर्जी वीडियो बना के आश्वासन पुलिस ने ये कहा कि आपको ऊपर जो भी आपने कंप्लेन दी है, जो FIR दर्ज हुई है, उन धाराओं के अंतर्गत उसमें विवेचना होगी। विवेचना के बाद जो है उसमें चार्जशीट दाखिल की जाएगी। लेकिन 15-20 दिन तक कुछ भी कार्रवाई नहीं होने से वो और भी अधिवक्ता होने के नाते हमलावर है और बहुत तरह की धमकियां मिल रही हैं, जिससे ये लग रहा है कि शायद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस जो है वो अधिवक्ता होने के वजह से इस दबाव में है और उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही। जी मैडम, परिचय अपना बताते हुए किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप लोगों ने रखा, क्या है? मेरा नाम दीप्ति मिश्रा है। मैं इंदिरा नगर खजरी वाराणसी में रहती हूँ और मेरे साथ बीते कुछ दिनों में बहुत ही बुरी घटना घटी है, जिसकी वजह से मुझे आज आप लोगों को बुलाकर संबोधित करना पड़ा है। तो आप अध्यापिका भी हैं? जी, मैं अध्यापिका हूँ। क्या घटना है? 22 तारीख को हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड लौट रहे थे बाहर से, तो डीआईजी कॉलोनी में हमारी कार एक बिल्डिंग के 4 दीवारी वाले गेट से लड़ गई, जिसकी वजह से ना तो दीवार को कुछ हुआ और ना कोई हानि हुई। मेरी कार थोड़ी सी खराब, मतलब उसको चोट लगी कार को, तो कार बनने चली गई। उसके बाद हम लोग घर आए, रात थी, सो गए। सवेरे उठे तो पता चला कि हमारी कॉलोनी में ही एक व्यक्ति है, उनका नाम माधवेंद्र सिंह है। अपने आप को अधिवक्ता कहते हैं, वैसे वो लड़कियों का हॉस्टल चलाते हैं और वो पूर्व में भी अपने आप को स्वयं घोषित इस कॉलोनी का सचिव और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जबकि किसी ने उनको कुछ नियुक्त नहीं किया है। और वो किसी के बारे में भी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उन्होंने, कॉलोनी के कुछ लोगों को जोड़कर, और उसमें अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कहते रहते हैं। और उसमें उन्होंने कुछ दिन पहले इनके बारे में भी लिखा था, बहुत ही आपत्तिजनक, और फिर अब मेरे बारे में उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी। तो मैं उस ग्रुप में हूँ नहीं, तो मुझे शाम को पता चला, तो मैं गई, हम दोनों लोग मिलके उनसे सिर्फ पूछने के लिए कि भैया क्या आप जानते हैं, आपके पास कोई वो है कि आपने ऐसे ऐसे डाल दिया है और 50-60 लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसी बात पर वो एकदम आक्रामक हो गए, बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करने लगे, बहुत भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, चप्पल उठा ली मुझे मारने के लिए, धक्का मुक्की करने लगे।
बहुत मतलब एकदम बर्दाश्त के बाहर उनका व्यवहार था। इतनी अमर्यादित गालियां, इतना अमर्यादित व्यवहार कि हम लोग एकदम स्तब्ध थे। और उस घटना के बाद हम लोग घर आ गए। अभी हम अपने घर पहुंचे भी नहीं थे कि उन्होंने 112 डायल करके पुलिस बुला ली और पुलिस को बोल करके कि जो भी उनके मन में आया अनर्गल बोल करके पुलिस को हमारे यहाँ भेज दिया। अब जब पुलिस वाला आए तो उन्होंने पूछा कि आप अपना कैसे गाड़ी आपकी लड़ गई, आप अपना डीएल दिखाइए। हस्बैंड से कहा आप अपना डीएल दिखाइए। जब हम लोगों की डीएल वगैरह उन्होंने देख लिए और वो संतुष्ट हो गए, तब हम लोगों ने कहा कि उन्होंने आपसे जो बोला अब आप ये वीडियो देखिए। तो हमने जो वीडियो बन गया था आधा अधूरा, जो कि बीच ही में वो छीनने लगे थे, तो हम लोग का बंद हो गया वीडियो। वो पुलिस को दिखाया तो पुलिस का एकदम रुख बदल गया। बोली ये तो बहुत बदतमीज आदमी है, इसी ने इतनी बदतमीजी करी है और इसी ने पुलिस बुला ली है। और वहां पर भी उसने हम लोगों को धमकी दी थी कि तुम लोगों को मैं बाल से पकड़ कर घसीट